सहायता से आंकलन का उपयोग मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रबंध या समर्थन करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है उसमें क्या है कि सीधे कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। जो कंप्यूटर की सहायता से है तो वो क्या है, वो मूल्यांकन प्रक्रिया का समर्थन करता है। तो मान के चलिए, देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन क्या है, आपको जो ऑनलाइन टेस्ट दिया जा रहा है, आप ऑनलाइन टेस्ट जो दे रहे हो, ठीक है, जैसे आप मान के चलिए आपने यूजीसी का ऑनलाइन टेस्ट दिया, वो क्या है, वो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है। अब वो चेक होगा आपके कितने मार्क्स बनेंगे, तो कैसे होगा, वो कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन होगा। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन है, यानी कि कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है, जैसे इंग्लिश में कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन कहा जाता है, वो टेस्ट लेने का तरीका है। जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन है, वो उस टेस्ट को चेक करने का ज़रिया है। उदाहरण के तौर पर ऑप्टिकल चेन रीडर है, यानी कि जिनका उपयोग, यानी कि OMR जो शीट है, जिनका उपयोग MCQ स्कोर करने के लिए किया जाता है, जो छात्रों के अंकों को रिकॉर्ड करने के लिए डाटाबेस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। देखिए, जो हम OMR शीट पर लिखते हैं ना, जैसे आपने कोई ऑफलाइन जैसे एग्ज़ाम देते हैं, हम पहले जैसे कईयों ने UGC नेट एग्ज़ाम दिया होगा, कुछ IAS का एग्ज़ाम देते हैं, कुछ जैसे एग्ज़ाम देते हैं, तो उनका जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वहाँ पर उनको जैसे अपना जो क्वेश्चन, जो उनको आंसर शीट मिलती है, वहाँ पे उनको सर्कल करना होता था क्वेश्चन को। आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन बताए जाते थे आपको, तो आपको एक को सर्कल करना होता था, वो होता था OMR शीट पे। तो वो चेक करने का जो तरीका है वो किसकी सहायता से किया जाता है, वो कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन, यानी कि वो कंप्यूटर असिस्ट मूल्यांकन एवेल्यूशन से किया जाता है। तब देखिए दोनों में अंतर क्या है। देखिए, पहले बात करेंगे कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन की, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन और कंप्यूटर असिस्ट मूल्यांकन शब्द समान लग सकता है, क्योंकि दोनों परीक्षण करने में कंप्यूटर के उपयोग को शामिल करते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है, जो कंप्यूटर असिस्ट मूल्यांकन है, ये दोनों समान लग सकते हैं, क्योंकि दोनों में कंप्यूटर का इस्तेमाल है। तो कई बार कहते हैं यार ये दोनों एक ही हैं, पर वैसा है नहीं। कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन का अर्थ है ऑनलाइन क्विज और टेस्ट का उपयोग, जहां उम्मीदवार कंप्यूटर पर पेपर का प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन का अर्थ क्या है कि ऑनलाइन क्विज या टेस्ट। जैसे आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, जैसे आप ऑनलाइन कोई क्विज दे रहे हो, जब आप ऑनलाइन कोई पेपर दे रहे हो, जैसे आप UGC नेट का जिन्होंने दिसंबर 2018 में पेपर दिया था, वो क्या था, वो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन था, ठीक है। जब आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट दोगे या पेपर दोगे, वो क्या है, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन के अंदर आएगा, ठीक है। परीक्षा को ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है और छात्रों को इसका लिंक दिया जाएगा ताकि वे कहीं भी इस्तेमाल कर सके। देखिए, जो आपको अब आप देखिए कि आपको जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको कई जगह पे मिल जाएंगी, है ना। इसको क्या है कि ऑनलाइन अपलोड किया जाता है परीक्षाओं को, तो इसका लिंक आपको जैसे मिलेगा तो आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि जब आपने मॉक टेस्ट कहीं पर देना है तो आप मॉक टेस्ट तो दे सकते हो, तो ये ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, तो आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, कभी भी, रात को 10 बजे 11 बजे चलते फिरते क्लास में, कहीं पे भी, ठीक है फ्रेंड। क्लास में चलो खैर नहीं है, घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका उपयोग मूक्स, यानी कि मूक्स क्या है, ठीक है, तो मूक्स जो अभी गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने अभी, ठीक है, इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का। उसके बाद ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आदि में किया जाता है। यानी कि जो मूक के अलावा जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, उसमें मॉक टेस्ट आदि देने में इसका इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन का उपयोग करने का एक और तरीका छात्रों को निर्दिष्ट परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देना है। देखिए, एक तो ऑनलाइन टेस्ट तो हो गया कि जो आप दे रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, यानी कि जो आप जो टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन वो तो है ही है। अब एक वो ऑनलाइन टेस्ट होता है कि जो आपको परीक्षा केंद्र में जाकर देना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलिए कि पहले आपने मॉक टेस्ट दिया अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे घर पे बैठ के, अब वो तो आएगा, ठीक है, ऑनलाइन में ही आएगा। पर आपको जैसे UGC नेट का एग्ज़ाम देना हो, पर आप वो घर पे बैठ के थोड़ी दोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी परीक्षा केंद्र में जाकर जो आपको अलॉट होगा, ठीक है, जो आपको परीक्षा केंद्र जो एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको अलॉट होगा, वहाँ पे आपको जाकर कंप्यूटर पर बैठकर आपको वो परीक्षा देनी होगी। वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी अंदर आएगा कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन के अंदर। यानी कि 2 तरह के टेस्ट है, एक आप घर पे बैठ के देख सकते हो, एक आपको बाहर जाके देना पड़ेगा। इस पद्धति में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा होगी ना, इसमें प्रतियोगी परीक्षा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए जाते हैं। जैसे आप UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी तो बैंकिंग एग्ज़ाम है और कई सारे एग्ज़ाम है, वो भी ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है।
एनटीए इस पद्धति का भी उपयोग करता है जहां उम्मीदवार यूजीसी नेट के पेपर में उन्हें आवंटित किए गए परीक्षा केंद्र में दिखाई देंगे। देखिए एनटीए भी इसी पद्धति का उपयोग करता है, यानी कि वो ऑनलाइन सिस्टम ही कर रहा है। वो इस बार से ऑनलाइन हो गया ना 2018 से, तो एनटीए भी इस पद्धति का उपयोग करता है क्योंकि जो उम्मीदवार हैं जिन्हें यूजीसी नेट देना है वो परीक्षा केंद्र में जाके उनको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। इसका उपयोग वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों प्रश्नों के लिए किया जा सकता है, यानी कि जो इसका प्रयोग है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ है जिसमें आपको क्या है, एक क्वेश्चन है 4 से ऑप्शन होंगे, आपको चुनना पड़ेगा जैसे यूजी नेट का एग्जाम आता ही है। आपको वर्णनात्मक दोनों प्रकार के प्रश्न दिए जा सकते हैं। वर्णनात्मक ऐसे कि जैसे कई बैंकिंग एग्ज़ाम है अभी जो उनका जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो अभी वो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव टाइप है, वहाँ पर उनको ऐसे लिखना पड़ता है, अब लेटर लिखना पड़ता है, वो डिस्क्रिप्टिव हो गया है ना। तो यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट है वो वस्तुनिष्ठ भी है, वर्णनात्मक दोनों प्रकार से है। तो हमने इसमें क्या सीखा है, जो कंप्यूटर बेस्ड एवैल्यूएशन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक टेस्ट देने का तरीका है। अब आ रही है कंप्यूटरीकृत मूल्यांकन की। देखिए कंप्यूटरीकृत क्या है, कंप्यूटरीकृत वो है कि जो अब हमने पीछे टेस्ट दे चुका है, जो हमने टेस्ट दिया है उस टेस्ट को चेक करने का तरीका कंप्यूटरीकृत मूल्यांकन कहा जाएगा, यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड मूल्यांकन कहा जाएगा। कंप्यूटर असिस्टेड मूल्यांकन का अर्थ है कि मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग, यानी कि जो आपने अभी टेस्ट दिया था अब उसको चेक करने के लिए भी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो आप टेस्ट दे रहे हो उसको इस्तेमाल करने में किसका प्रयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर का। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि जो OMR जो उत्तर पुस्तिका है उम्मीदवार को प्रदान की जाती है। अब इसमें आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। जैसे देखिए अगर आप कोई ऑफलाइन टेस्ट देने जा रहे हो, है ना, जैसे आप कोई ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो आपको वहाँ पे OMR शीट पकड़ाई जाती है। तो उसमें जो आप अपना रोल नंबर भर के आप सर्कल करोगे, फिर आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर रखा जाएगा आप उसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनोगे, ठीक है, जो आप जो ऑप्शन को सर्कल करते हो OMR शीट पे करते हो। अब जो OMR जो शीट है वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। OMR शीट पर उम्मीदवारों द्वारा चिन्हित प्रतिक्रिया को OMR डिवाइस द्वारा स्कैन किया जा सकता है, स्कैन डाटा को कंप्यूटर में दर्ज किया जाता है। अब देखिए OMR शीट पर जो उम्मीदवारों ने, कैंडिडेट्स ने जो आंसरों को टिक किया है, यानी कि जो उन्होंने आंसर का बताया है, वो OMR डिवाइस है जो इसको चेक करेगी, उसमें उसको स्कैन किया जाएगा कि छात्रों ने क्या क्या इसका आंसर लगा रखा है, तो उस स्कैन डाटा को कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। उसके बाद तब कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जा सकता है। अब जो कंप्यूटर में दर्ज किया गया है उसका जो उपयोग करके उसकी जो प्रतिक्रिया कैसी है, यानी कि जो स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछे गए थे तो कंप्यूटर ये बताएगा किसने सही से जवाब दिया है, ये पास है कि फेल है, ठीक है, वो अपनी प्रतिक्रिया देगा। ये कम समय में परिणाम की घोषणा करने और आज संबंधी जांच की तुलना में बेहतर है। अब देखिए कि किसी टेस्ट को पहले क्या होता था, आप आज से 5 साल पहले लगा के चलिए कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देते उसका रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लगता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पेपर चेक होते थे वो हाथ संबंधी यानी कि टीचर खुद चेक करते थे, उसका समय ज़्यादा लगता था। अब जब से ये कंप्यूटरीकृत जो है मूल्यांकन किया जाता है, जो कंप्यूटर द्वारा टेस्ट होता है, तो वो बहुत जल्दी इसका परिणाम जो है वो आता है। अब आप देखिए कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है उसका रिज़ल्ट आने में कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते थे। अब क्या है, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो अब तो 10 से 15 दिन के अंदर ही वो आ जाएगा। इसमें क्या है, समय बच गया ना आपका। छात्रों के प्रदर्शन के आंकड़े ग्राफ और चार्ट में मौजूद हो सकते हैं ताकि उनकी प्रगति की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जा सके। अब देखिए जो छात्रों का प्रदर्शन है उसके जो आंकड़े हैं वो ग्राफ में या चार्ट में मौजूद हो सकते हैं, यानी कि आपको ये बता देंगे चार्ट बना के या ग्राफ बना के कि इतने छात्रों ने इस बार पास किया है, इतने छात्रों ने इस बार फेल किया है, ठीक है, ताकि जो उनकी प्रगति है कितनी कर चुके हैं उसका विश्लेषण हो सके। इस तरह से कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन किया गया कंप्यूटर का उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है, ना कि परीक्षण संचालन के लिए। यानी कि जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है, ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटरीकृत मूल्यांकन है या कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन है, उसका प्रयोग सिर्फ टेस्ट को चेक करने के लिए है। यानी कि इसका प्रयोग किसके लिए, सिर्फ मूल्यांकन के लिए, ना कि परीक्षा के संचालन करने के लिए। यहाँ पे परीक्षा नहीं ली जाती। परीक्षा कहाँ पे ली जाती है, देखिए परीक्षा कहाँ पे ली जा रही थी, कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन में, यहाँ पे आपसे परीक्षा ली जा रही थी। अब यहाँ पे कंप्यूटरीकृत मूल्यांकन में परीक्षा नहीं ली जा रही, यहाँ पे आपका सिर्फ चेक किया जा रहा है। यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन है, कंप्यूटर बेस्ड एवेल्यूशन यानी कि जो कंप्यूटर आधारित मूल्यांकन है, यहाँ पे आपका टेस्ट होगा। जो कंप्यूटर असिस्ट एवेल्यूशन है यानी कि कंप्यूटरीकृत मूल्यांकन है, यहाँ पे
आपका जो है वो टेस्ट चेक होगा। ऊपर वाले में आप टेस्ट दोगे, यहाँ पे आप टेस्ट चेक, आपका टेस्ट चेक होगा। तो यहाँ पे दोनों में सिर्फ